जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से लगभग 70 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 70 प्रश्न में से कम 45 से 50 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। यही सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS यानी डॉस का अर्थ क्या है? प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे पूछा गया है साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं उनका गलत है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को देखिए साइबर लॉ की शब्दावली में बताना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, डॉस का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अपना बिहार। बिहार राज्य का जो जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है। कितना है बिहार में? तो 1106। और सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का है। आगे देखिए, कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। आज प्रश्नों का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए आपको कम से कम 45 से 50 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो कपास की पैदावार जो है ये काली मिट्टी में अच्छी होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और कपास की खेती सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2022 का बताना है, भारत में जो मिला है स्थान कौन सा? तो 107वां स्थान मिला है। आगे देखिए, विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस। आगे देखिए, 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन या फिर बैठक कहाँ पर हुआ था? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साथियों, 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था ये नवाबों का शहर लखनऊ में हुआ था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था। 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी। चलिए आगे देखिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके जो सोडा वाटर बनाया जाता है ये होता है अम्लीय प्रकृति का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2,4-D क्या है? ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। 2,4-D क्या है? तो प्यारे साथियों, 2,4-D जो है एक खरपतवारनाशी है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है।
भारत का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था कहाँ पर? तो गुजरात के गांधीनगर में। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? चलिए 12वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। तो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो यूरो दिया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सुरकोटदा जो है घोड़े की हड्डियों के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है और एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके की खोज की थी। आगे देखिए, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? इस प्रश्न को भी हमने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था। चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो क्योंकि साथियों इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? और देखिए, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको रात 8:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखना है। और एक क्लास है शाम 7:30 बजे। तो तीनों क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। शाम 7:30 बजे की क्लास ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, याद रखिएगा। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र ग्रह। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 324। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 360 में वित्तीय आपात है, 360 में राष्ट्रपति शासन है, 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? और देखिए, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई से। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और इसका चिन्ह जो रखा गया था कमल और चपाती। और 1857 की क्रांति जो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो साथियों, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि है। साबुन ग्रीज को हटाता है। चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा? तो साथियों, साबुन जो है ये पायसीकरण के द्वारा ग्रीज को हटाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो ये होता है अमीनो यौगिक के कारण। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा लोक या फिर जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है यक्षगान, इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है कि यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। लावनी पूछा जाता है कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है लावनी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता के अधीन में आता है?
तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। देखिए, मूल अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और वही हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत, याद रखिएगा। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, तो टोटल 25 हाई कोर्ट है, इसे भी ध्यान रखेंगे, 25 हाई कोर्ट। कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? तो साथियों, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट लोहा का अयस्क है, जबकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है नवीकरणीय। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नवीकरणीय। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? और देखिए, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, कार्टोग्राफी। निम्न में से किसे अनबुझा चुना कहते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चुना? तो ये कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? और भारत का पहला अगर पूछे उपग्रह का नाम क्या था, तो आर्यभट्ट, याद रखिएगा। तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को छोड़ा गया था कहाँ से? तो इसका सही जवाब है बीकानेर से। चलिए आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये स्थित है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो साथियों, टिहरी बांध का निर्माण जो किया गया है ये भागीरथी नदी पर किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी है। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साथियों, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति था लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान का। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा, शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था मोहम्मद बाहर नोहानी ने। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछे तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए आगे देखिए। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये क्या है? बिहार राज्य सरकार ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो सिंपल क्वेश्चन है, नितिन गडकरी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निर्मला सीतारमन कौन है? तो वित्त मंत्री है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो बिहार के गया जिले में स्थित है। और ये बिहार का जो गया जिला है
ये बिहार का सबसे गर्म जिला है। डी ऑप्शन आपका सही है, गया। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो श्री कृष्ण सिंह थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? तो 37 का यहाँ पर सही जवाब है 10,40,99,452। और जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान है भारत में तीसरा। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर अपना बिहार है। और क्षेत्रफल में बिहार का स्थान है 12वां, तो इसे भी ध्यान रखें। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पूछा जाता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ये विशेषता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा ये भी है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना ये भी है। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये नहीं है, ये एकात्मक सरकार की विशेषता है। जबकि यहाँ पे पूछा गया है संघात्मक की विशेषता नहीं है, तो डी ऑप्शन ही सही है। सार्क की स्थापना काठमांडू में कब हुई थी? देखिए, सार्क का जो हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना होती है 1985 में। इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या 8 है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन 1985 में। हाल ही में हिंदी साहित्य पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो वर्तमान में भारत में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार है। जबकि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर नहीं है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वही राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो साथियों इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। पदार्थ का जड़त्व उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो इसका सही जवाब है द्रव्यमान का। बड़ी जी का मान क्या है? तो बड़ी जी क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पदार्थ का संवेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? तो इसे भी हमने आपको पहले बहुत बार बताया है। अगर दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना। हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है।
हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों ये जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो 50 का सही जवाब है निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। तत्व X की बाहरी की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर उसका सूत्र क्या होगा? तो तत्व X है और हाइड्रोजन है। तो X की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 हो जाएगा इस पर और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा इस पर, यानी XH4, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो साथियों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो साथियों किसी तारे का रंग जो है उसका ताप दर्शाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? तो साथियों पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक धातु पूछे तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा ऑक्सीजन। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व हो जाएगा आपका फ्लोरीन। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, उल्टा होता है। तो देखिए पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है दूरदृष्टि दोष में, लेकिन दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देगी। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बुध और शुक्र है। निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग नहीं है हैजा। चलिए आगे देखिए, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो साथियों मनुष्य के लिए जो अति आवश्यक पोषक तत्व है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज है। चलिए आगे देखिए, 16वां IPL 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था अपना देश भारत में। हाल ही में सिद्धारमैया किस राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो 61 का सही जवाब है कर्नाटक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है कर्नाटक। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? देखिए हवाई जहाज में जो बॉक्स है भले ही इसका नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन इसका रंग जो होता है या तो नारंगी या तो लाल होता है। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं? तो ये है -40 डिग्री तापमान। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? सिंपल है, ओम होता है। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। तो साथियों आधुनिक टेलीफोन जो है
ये उपयोग करता है किसका? तो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो एंजाइम जो है मुख्य रूप से प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। हीरा किसका अपर रूप है? तो साथियों हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में कोप इंडिया वायुसेना सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो कोप इंडिया जो वायुसेना अभ्यास है ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? यह आखिरी क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है रॉन्टजन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।